श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पृथु चरित्र। इन्हीं ध्रुवजी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा बेन एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। अब देखिए, स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है, जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और कुयोगीजन हृदय में हरि को न ढूंढकर बाहर ढूंढा करते हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाम, ठीक ऐसे ही स्वराज्य में न ढूंढकर विदेशों में ढूंढे पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर बेन को ही राजा बना दिया। जहां बेन राजा बना, अधिकार उसे हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया। नायष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति न्यावर्यद्धर्मं भैरिघोषेण सर्वशः। बेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ न करें, हवन न करें, पूजन न करें, भजन न करें, ब्राह्मण भोज न करावे, संतों के भंडार न करावे। यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ करे मेरे नाम से करें। बेनाय नमः भजन करो और हवन करना है तो बेनाय स्वाहा, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। सभी संत मिलजुल कर समझाने आए और शांति पूर्वक उस राजा बेन को समझाया। देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा। बालिसावत यूयम बा अधर्मे धर्म मानिना ए वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। बहन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? सकल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर में जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। अन्यताम अन्यतामेषा पापा प्रकृति दारुणा। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर बेन धरती पर गिर पड़ा। अब बेन का जब काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनावे। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठारघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लग जाए, तो संतों को ही फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़े ही कर सकते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, पर उसे सुधारना चाहते थे, पर सुधारते सुधारते हमने सुधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलजुल कर मंत्रों द्वारा बेन का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था। वह निषाद हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निशीत चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ।
बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे हैं। हमारी समस्या का समाधान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हो गए हैं। मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए नाम इनका पृथु रखा। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं, फिर वह करते धरते कुछ नहीं है। जब बिना किए ही जय जयकार हो रही है तो करने की क्या आवश्यकता है। जहाँ चुनाव जीत के आए और हमने फूलों से लाद दिया, जिंदाबाद के नारे लगा दिए, हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है। प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वं वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखीं, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा में तेरा ही वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी, और मेरा तो स्वभाव है जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बहन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हो तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में करवाया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहते हैं। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि कहीं ये सतक्रतु यानी 100 यज्ञ ना कर ले, सतक्रतु ना हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इसे सिंहासन देना पड़ेगा। इंद्रासन जो है स्वर्ग की राजा का आसन है, उसे प्रदान करना पड़ता है। जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में ना आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई सतक्रतु ना बन जाए। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही वह उत्पात मचाने लगता है तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए इसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा को ले गया, ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वजा लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, तो उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया।
ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए, ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह पर इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध भी शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर करके मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन सब पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे तो 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि 10,000 कान होवे और कहीं भी आपके कथा मृत का झरना झरे, तो मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विरस्व कर्णा युत मेष में बरा। पृथु महाराज ने कहा, सरकार हमें विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह हो भी गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं, उतनी प्यारी लक्ष्मी भी नहीं, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगज्जनन्यां जगदीश वैशेषम स्यादेव यत्कर्मणिना समीहितं करोसि बल्गपिरुदीन वत्सला स्वयेवधिष्णे भीरतस्य किं तया। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले, देखो भाई, सभ्या शृणुत भद्रम वा साधवो वा इहा गता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर के बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। ये या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुंक्ते भगम चा संजहाति सा। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं
कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्ति मंत्र मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजन उपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहाँ किया जाता है जहाँ अकुशल होने की संभावना हो। संसारियों में लगा रहता है कि आज वह बीमार है, आज ये घटना घट गई, आज उसमें फंस गए। चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं, पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवस्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्म रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणों तक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नांगों से लिपटा हुआ है। व्यालालय दुमाप्येते परिक्ता खिल संपदा यद्वहास्तीर्थ पादिया पादतीर्थ विवर्जितः। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणों तक नहीं गिरा, वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है। सर्पों के डर के मारे ना तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, न निश्चिंत होकर सो सकता है। उस वृक्ष से फल ही खा सकता है, न ही किसी मतलब का है वह वृक्ष। फलदार वृक्ष उसी प्रकार धन संपदा चाहे जितनी भरी पड़ी हो, पर संतों का चरणों तक नहीं तो सब व्यर्थ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बतलाइए। तब श्री संत कुमार जी बोले, राजन जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमसे ये प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है तुमने, तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुना देते हैं। शास्त्रे स्वियाने वा सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्धिग्भ्रमसे सुहेतु असंग आत्मा व्यतिरेक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय निश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो। और जो अनात्म वस्तुओं में अनंत आसक्त हैं, उस आसक्ति को त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी टेढ़ी है, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। हम और आप इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे। कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिश्चित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती हैं, तो वह भी अपना बच्चा पर है तो वह अपना ही बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं।
परंतु जहाँ जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था, अब जन्म लेते ही भेद उत्पन्न हो गए। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं, ये पंचायती धर्मशाला की पांच पंचों का है। समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो ये जो अनात्म वस्तुएं हैं, अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है। मैं के नाम पर इस शरीर को मान लिया, यथा मैं मेरा हो गया, मैं कमजोर हो गया। तो मैं का मतलब ये शरीर मान लिया, और मेरा ये शरीर के नाते को मान लिया। ये माताजी, ये पिताजी, ये भैया जी, बहन जी, फूफा जी, मामा जी आदि आदि जो इस शरीर के नाते हैं, इन्हें हमने अपना मान लिया। यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्म वस्तुओं में आसक्ति से बंधकर जो हम कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से होता नहीं। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती, माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे धीरे ये माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्त, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो परिजनों का विस्तार हुआ, और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, वही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में रति करो। इसी प्रकार से बड़ा दिव्योपदेश पृथु महाराज को श्री संत कुमार जी ने दिया, और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो ले लीजिए, लेते जाइए। जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपने सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या दोगे? जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथु जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्चा सपरीक्षदा राज्यं बलं महीकोशा इति सर्वं निवेदनम्। पृथु महाराज कहते हैं, इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी और अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदनम, ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा। तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है। लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब सौंपकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर गुरुदेव भी ऐसे होने चाहिए जो फूटी कोड़ी भी लेने की अपेक्षा ना करें। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे
ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं किसी और की है, मैं तो सेवक हूँ, उसकी आसक्ति छूट जाती है। फिर वह मुनीम बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है, और मुनीम बन जाओ तो वो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम जी पर नहीं। सद्गुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वह तो लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सद्गुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार जी ने यहाँ पर दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन, जितने पशुओं की तुम बलिदान कर चुके हो तो सब देखो ऊपर खड़े होकर आपको घूर घूर कर देख रहे हैं, आपके ऊपर ही दृष्टि डाली रखी है इनने। तो सचमुच में आंखें फाड़कर जब वह इनकी ओर देख रहे थे, घूर रहे थे, तो राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले, ये इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए। ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा ही लिखा था, हमने वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। एक दृष्टांत से समझिए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने पकड़कर डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषिद्ध है? शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है, पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई, अब रहा नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसे रोकी जाए। तो बोले, अच्छा तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट है, तो रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मारने वाला तो है नहीं, सप्ताह में जब एक ही दिन पिएगा तो इसकी ये आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा, ये कहाँ लिखा है? किसने कहा? चेला बोला, हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है, रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था गुरुजी ने, और तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी है। जब उन्होंने देखा कि हिंसा के बिना रह नहीं सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, तो इन्हें रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी ही है तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिए अथवा पशु का बलिदान करने के लिए यज्ञ नहीं करवाएगा। जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक आधा पशु का बलिदान होगा। तो ये जो रोज रोज की बलि चढ़ रही है उस पर तो नियंत्रण हो जाएगा। परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया। इसलिए वेदों का अध्ययन सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणियों ने सांगोपांग वेद को ना पढ़कर कोई एक शब्द पकड़ लिया और अपने मतलब की बात ढूंढ ली।
बिना उसके तात्पर्यार्थ को समझे अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा, भैया ऐसा लिखा तो नहीं हो सकता, दिखाया तो सचमुच लिखा था, परंतु सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा था। पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था अशोच अवस्था में। तो अशोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो वह पीछे की बात तो छिपा रखी है और आगे आगे की पंक्ति सबको दिखा रहा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं दिया, जिसका लोगों ने तमाम अर्थ लगा लिया। अब इसके बाद प्रज्ञोपाख्यान, एक बड़ी ही सुंदर और महत्वपूर्ण कथा इसके बाद श्रवण करेंगे, वो अगले सत्र में। जय जय श्री राधेश।